जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के मिसलेनियस क्वेश्चन। मतलब कि अब तक हमने अच्छे से अपने तीन थ्योरम और एक यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का एप्लीकेशन जो था वो देख चुके। तो आज जो पढ़ेंगे ना वो मिसलेनियस होगा, मतलब कि उसके अंदर उन चारों का यूज होगा जो हमने पढ़ा है। फर्मेट थ्योरम, विल्सन, फिर उसके बाद में यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर और हमारा लास्ट में यूलर। मतलब कि इन चारों का यूज करना है आज इस क्वेश्चन को मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो आज ना केवल 8 से 10 क्वेश्चंस की रहेगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये आज रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो टॉपिक रहने वाले हैं ना, तो वो रिमाइंडर से रिलेटेड तो रहेंगे बट रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर नहीं होंगे वो टॉपिक्स। ओके, तो आज मैक्स टू मैक्स 10 से 11 क्वेश्चंस तक ही रहेंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 4 है और मे बी ये लास्ट पार्ट भी होगा उसका। ओके, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हम लोग। आई होप कि आप सब ने अच्छे से रिवीजन किया होगा इन चारों थ्योरम्स का। अगर इन चारों थ्योरम्स का रिवीजन है तो ये मिसलेनियस पार्ट सॉल्व होगा, नहीं तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, 2⁴ डिवाइडेड बाई 6। अब हमने फर्मेट थ्योरम देखा है और यूलर्स थ्योरम देखा है। उन दोनों थ्योरम्स के अंदर मेन चीज क्या थी कि इन दोनों ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। अगर कैंडिडेट इस चीज को नज़रअंदाज करता है तो उसका सबसे पहले सिंपल काम क्या होगा, वो इसके ऊपर लगाएगा यूलर। तो वो 6 का क्या निकालेगा, वो 6 का निकालेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद में वो 6 का निकालेगा क्या, साइफ उसका टोशेंट फंक्शन निकालेगा, मतलब 6 × 1/2 × 2/3, मतलब 2 3 6, मतलब कितना 2। तो वो ऊपर ना 2 का मल्टीपल लिखेगा तो वो सीधा रिमाइंडर लिख देगा 1। तो ये होगा गलत, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो ऐसी गलती एग्जाम में कभी मत करना कि आपने देखा कि नीचे 6 है, फर्मेट थ्योरम नहीं लग रहा है, विल्सन भी यहाँ पे लगा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो प्लस माइनस का भी कुछ फॉर्म नहीं बन रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पे। तो सिंपली क्या करना है, दिमाग को शांत रखो, कूल डाउन करो, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, को प्राइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 2 और 6 आपस में कैंसल आउट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा अपना जो अप्रोच है ना वो चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को लेकर। ओके, तो अगर ये यहाँ पे मेरा को प्राइम नहीं है तो इसको मैं को प्राइम बनाऊंगा। ओके, इसीलिए ये मिसलेनियस में आता है। अब को प्राइम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 2 एक 2 की पावर को मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पे 2�83 मेरे को मिल गया, डिवाइडेड बाय 6। तो 2 3 6, तो यहाँ मैंने ये देखो यहाँ पे 2 से भाग दिया, तो मैं इसको राउंड में डाल रहा हूँ अपने लिए कि मैं लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर सकूँ। तो 2�83 डिवाइडेड बाई 3। अब ये देखो, अब ये दोनों क्या बन गए, दोनों को प्राइम बन गया मेरा ना। अब मेरा जो 3 है उसका टोशेंट फंक्शन क्या होता है, 3 मेरा खुद एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर का टोशेंट फंक्शन उससे एक कम होता है, मतलब 2 होगा। तो ऊपर से मेरे को ना 2 का मल्टीपल निकाल लेना, मतलब 2�82 इंटू 2⁴ डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब ये 2 का मल्टीपल है। अब मेरे को इसको एक्सपांड करने से अच्छा है कि अगर ये ऊपर 2 का मल्टीपल है तो मैं सीधा सीधा इसका रिमाइंडर लिख लूँगा। क्या, मैं सीधा सीधा इसका रिमाइंडर लिख लूँगा। चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं यहाँ से, क्या कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2 चौक 8, 2 1 कम 2 और ये 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा 1 बाय यूलर्स थ्योरम। किससे, बाय यूलर्स थ्योरम। वो आप नहीं कि स्कूल में यहाँ पे लिखते थे रीजन बाय यूलर्स थ्योरम। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2/3। तो इसका रिमाइंडर आएगा 2, बट यहाँ पे हमने 2 क्या किया है, डिवाइड भी किया था ना वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है। तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, रिमाइंडर मिल जाएगा मेरा 4। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 4। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो 20 और 35 दिया हुआ है।
20 और 35 के अंदर कॉमन नंबर कौन सा है? 5। ये दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, मतलब ये दोनों फिर से को प्राइम नहीं है, तो मुझको इसको को प्राइम बनाना पड़ेगा। तो 20 इंटू में इसको लिख सकता हूँ 20⁻107। एग्जाम में ना ज़्यादातर क्वेश्चन ना ऐसे ही बन के आते हैं जो कि को प्राइम ना दिया हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस तो अभी तक फिलहाल सीडीएस में बहुत कम फ्रीक्वेंसी के पूछे जाते हैं। उसके अंदर ना ज़्यादातर क्वेश्चंस करके आते हैं फर्मेट थ्योरम से। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग ट्राई करते हैं कि फर्मेट थ्योरम से पूछे, मतलब अभी तक तो फर्मेट थ्योरम से पूछे गए उसके अंदर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। ओके, तो आने वाले टाइम पे देखते हैं, क्योंकि सीडीएस जो है ना वो एसएससी के मतलब ग्रेजुएट लेवल के जितने एग्जाम्स रहते हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम, वो उनमें से क्वेश्चंस उठाता है। इसीलिए एस एसएससी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 है, तो मैंने क्या किया, अब मैं इसको 5 से कैंसिल कर लेता हूँ, तो 5 चौक 20, 5 7 35। तो यहाँ पे देखो मैंने किससे डिवाइड किया? 5 से। 5 को सर्कल में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4 × 20⁻107 डिवाइडेड बाई 7। अब आप यहाँ पे यूलर्स भी लगा सकते हो और यहाँ पे प्लस माइनस वाला फॉर्म भी बना सकते हो आप। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 21 - 1 ⁻107। 20 को आप 21 - 1 लिख सकते हो ना। तो ये क्या है, इसका रिमाइंडर तो मेरे को 4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ये 21 तो निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा? -1 ⁻107। पावर मेरा ऑड है तो माइनस का -1 ही आएगा, तो -1। तो कितना आ गया मेरा? -4 आ गया। बट -4 मेरा आंसर नहीं होगा, इसके लिए इसके अंदर मैं डिवाइजर को ऐड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 3। ओके, अब अगर आप इसको यूलर्स से करते हो तो सबसे पहले आपको इसका साई फंक्शन निकालना होगा। साई फंक्शन आएगा इसका 6, तो ऊपर 6 का मल्टीपल चाहिए, तो 107 से छोटा जो नंबर 6 का मल्टीपल है वो कितना मिल जाएगा आपको? वो आपको मिल जाएगा 102। तो यहाँ पे 5 बचता है यहाँ पे, तो 4 × 20⁻5, मतलब 20 को 5 बार लिखना है आपको। देखो यहाँ पे भी ना -4 ही बचेगा लास्ट में, दिखा देता हूँ सेकेंड मेथड से भी। देखो मेरा जो 7 का साई फंक्शन हो, टोशन फंक्शन क्या होगा? वो क्या आएगा? 6 आएगा। तो 4 × 20⁻102 × 20⁻5 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब ये देखो, अब ये तो 6 का मल्टीपल है मेरा 102, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा 1। देखो जिसने लेक्चर रिवाइज किया ना वही इन स्टेप्स को अच्छे से समझ सकता है, और अगर जिसने बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे और सीधा सीधा इस पर जंप मारा है ना, तो सॉरी बच्चा, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो जाओ पीछे देख के आओ क्लियरली 3 के 3 पार्ट, तब जाके ये कैलकुलेशंस अच्छे से समझेंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 4 इंटू, तो 20⁻5, मतलब 20 को 5 बार लिखता हूँ मैं, 20 डिवाइडेड बाई 7। अब ये देखो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ से रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, यहाँ से -1 -1 -1 -1 तो -1 5 बार है, मतलब -1 आएगा, तो -4। तो -4 में मैं क्या करूँगा? 7 जोड़ दूंगा, तो रिमाइंडर 3। देखो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना है? यहाँ से भी रिमाइंडर 3 ही आया मेरा। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल था, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? 15⁻179 डिवाइडेड बाई 51। अब ये देखो 15 और 51, ये दोनों के दोनों नंबर मेरे 3 से भागे जाते हैं, तो मतलब ये दोनों फिर से को प्राइम नहीं है आपस में, मुझे इनको को प्राइम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक 15 को बाहर लिया, तो 15⁻178 यहाँ पे बच गया मेरा, डिवाइडेड बाई 51। अब अगर मैं इसको भाग देता हूँ 3 से, तो 3 × 5 = 15, फिर 3 एकम 3, 3 × 7 = 21। तो मैंने किससे भाग दिया? यहाँ पे 3 से भाग दिया। रिमेंबर मैंने यहाँ पे 3 से भाग दिया है, तो 5 × 15⁻178 डिवाइडेड बाई 17 मेरे को मिल गया यहाँ पे। ओके, अब 17 क्या है मेरा? अब 17 है मेरा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का जो टोशन फंक्शन आता है वो क्या आता है? वो आता है 16। मैं इसको ना साई फंक्शन बोलता हूँ, क्योंकि एक सिंबल होता है मैथ्स में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं, साई, और ऐसा उसका नाम होता है साई। तो कभी कभी मैंने इसको साई फंक्शन भी बोल देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, वो मेरा टोशन फंक्शन ही रहता है। अरे इरेजर का हो गया तुझको? चलो मिट गया।
ओके, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 16, तो मेरे को इस 15 में ना 15 के पावर में 16 का मल्टीपल चाहिए, तो 16 का मल्टीपल 178 से जस्ट छोटा क्या है 176, 17 एकम 16 एकम 16 पावर एक, मतलब एक वहाँ पे बच जाएगा तो फिर से 16 के पास जाएगा ना, तो 5 इंटू 15 रेज़ टू 176 इंटू यहाँ पे कितना 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17। ओके, अब ये देखो, अब ये क्या है मेरा, ये मेरा 16 का मल्टीपल है बिल्कुल, तो 5 रेज़ टू 15 रेज़ टू 16, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 11, तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 17। आई होप कि आप सब नोट्स बनाते रहोगे, तो ये बहुत अच्छी बात है लेक्चर के साथ में, क्योंकि अब तक आपने अगर नोट्स बनाए रहेंगे ना तो अच्छी खासी आपकी बुक तैयार हो गई होगी, मतलब किसी रेफरेंस बुक को रेफ़र किए हुए, बिना किसी बुक से लिखे हुए आपके पास अच्छे खासे नोट्स बन गए होंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा 5, यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ से माइनस कर दो, तो कितना मिल जाएगा मेरे को 5 इंटू 4, मतलब 5 चौक 20, बट 20 मेरा आंसर नहीं आएगा, तो 20, ये 3 मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 60 मिल जाएगा मेरे को रिमाइंडर। ओके, देखो मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, अब तक तो आपने इतना पढ़ ही लिया है कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ना तो बनता ही है। ओके, तो आज कितने आई थिंक 8 क्वेश्चन है, तो 1 से 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे के जाऊँगा आपको, वो भी एकदम अच्छा वाले क्वेश्चन के, दिमाग की नसें हिल जाएंगी आपकी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 रेज़ टू 130 डिवाइडेड बाय 40, ये फिर से को प्राइम नहीं है, को प्राइम मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, तो को प्राइम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 8, फिर 8 रेज़ टू 129 डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो ये करने के बाद देखो मुझे क्या मिलेगा, तो 8 पच्चे 40, तो मैंने किससे भाग दिया 8 से भाग दिया अपना, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 8 रेज़ टू 129 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा 5 का जो टोशन फंक्शन हो क्या आता है 4 आता है, क्योंकि 5 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो ऊपर मेरे को 4 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं 8 रेज़ टू 128 इंटू 8 रेज़ टू 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ 5। अब ये जो नंबर है 8 रेज़ टू 128, ये क्या मेरा 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर मेरे को 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 रेज़ टू 5, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा मेरा ना, बट 3 मेरा रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 से पहले क्या किया भाग दिया, तो मुझको वो वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 8 मतलब 8 3 24, 24 का क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बस क्या होनी हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए क्वेश्चंस को लेकर। और मैथ्स में ना मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे देखो ना, वो बोलते हैं ना कुछ कुछ ना ग्रेट चैप्टर्स होते हैं, अगर उनको कर लिया ना तो एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट क्लियर होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। एक तो पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम, फिर आता है रेशियो प्रोपोर्शन, फिर आता है परसेंटेज, फिर क्या आता है परसेंटेज आता है, फिर आता है हमारा पूरा एडवांस मैथ्स। अगर इतना भी आपने कर लिया ना तो कोई नहीं है जो आपको मैथ्स में खास करके सीडीएस के लेवल पे रोक सकता है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन करो ना तो इतने भी अगर आपने कर लिया ना एडवांस मैथ्स, पूरा एडवांस मैथ्स से कोई रियायत नहीं छोड़नी, क्योंकि सीडीएस में एडवांस मैथ्स अब ज़्यादा पूछने लगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कम से कम ना 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ्स के, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैं पूरा कवर करवाऊँगा आपको, लेक्चर में ही कवर करवाऊँगा सीडीएस के पहले ही। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स ना आपको एग्जाम में करके ही जाना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा ना आप सबसे पहले ना खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपने अभी तक रिमाइंडर के तीनों पार्ट अच्छे से देखे और आपको लगता है कि आपको समझ में आया है वो, तो मैं तो बोलूँगा ना वीडियो को पॉज मारो और खुद से सॉल्व करो। देखो अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है खुद से ना तो आपको अंदर से खुद से फील आएगी कि हाँ कि आपने रिमाइंडर थ्योरम में कुछ तो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखो आपको 2 मिनट जाए, 5 मिनट जाए, 15 मिनट जाए, कोई बात नहीं, बट वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो।
अगर क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं होता है ना आपसे, तब उसके बाद वीडियो को प्ले करो, ओके, सॉल्यूशन देखने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन ना इतना खास क्यों है, अब ये देखो, अब 2 और 192 दोनों आपस में को प्राइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 का फैक्टर 192 में आता है। अब अगर मैं इसको 2 से भाग देता हूँ, देखो अगर मैं 192 को 2 से भाग देता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आएगा और ये 2⁻762 यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 2 18, 2 और 2 6 12 ना। देखो फिर से इवन नंबर मेरे को मिल गया। अब अगर मैं फिर से 2 यहाँ पे रखता हूँ और ये 2⁻761 यहाँ पे मिल जाएगा, फिर से 96, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। देखो अब अभी मेरे को इवन नंबर ही आ रहा है, अभी भी इवन नंबर ही आ रहा है मेरे को। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 762 इंटू फिर डिवाइडेड बाई 48। अभी देखो 2 दूना 4, 2 चौक 8, अभी भी इवन नंबर ही आ रहा है मेरे को, अभी भी इवन नंबर ही आ रहा है मेरे को, और कुछ नहीं आ रहा है, ओके। अब अगर मैं ऐसा करता, देखो 2 इंटू 2⁻759 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अभी भी इवन नंबर मिल रहा है मेरे को, अभी भी इवन नंबर मिल रहा है। तो क्या क्या करना क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे 2 एक बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे 2⁻758 बचता है मेरा, यहाँ पे कितना 12, फिर भी इवन नंबर। देखो अब मेरा को प्राइम फैक्टर निकल ही नहीं रहा, मैं कितना भी इसको को प्राइम बनाना चाहूँ ना, अगर आपकी अप्रोच एक पावर निकालने के लिए, मतलब हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में कैसा किया, हम केवल एक पावर को बाहर निकाल देते, बाकी इसको वैसे छोड़ देते, क्योंकि एक से ही क्वेश्चन को प्राइम में कन्वर्ट हो रहे थे उसके फैक्टर्स। बट यहाँ पे देखो हमने 1 2 3 4 5 5 2 बाहर निकाल लिए, फिर भी को प्राइम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अच्छा बोला है। ये बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और ये मेन्स लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा, ये मेन्स लेवल का क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके चलो। देखो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, अगर जब भी को प्राइम ना बने, 2 3 4 बार निकाल लो ऊपर वाले नंबर को, फिर भी अगर को प्राइम ना बने ना, तो नीचे देखो, नीचे कौन सा नंबर है, नीचे क्या 192 है। तो 192 किससे भाग जाता है, 192 2 से भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है ये, हाँ 3 से ही भाग जाता है। फिर उसके बाद में 192 किससे भाग जाता है, रुको 3 से भाग जाता है ये, 9 2 1 3, हाँ 3 से ही भाग जाता है, 4 से ही भाग जाता है, फिर 5 से भाग नहीं जाता, 6 से ही भाग जाता है, 7 से 7 दूनी 14, फिर 5 7 से भाग नहीं जाता, 8 से भाग जाता है, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 8 से ही भाग जाता है ये, ओके। 9 से भाग जाता है, नहीं 9 से भाग नहीं जाता, बस आपको 9 तक देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि ये किस टेबल में आता है, ये किस टेबल में आता है, और जो 2 की पावर में भी हो, जो 2 की पावर में भी। अब देखो मेरे को 2 की पावर से क्या क्या मिल सकता है, 2 2 2 2 2, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 32 आएगा, ओके। अब इसके आगे 64, उसका कुछ काम नहीं, ओके। चलो देखो अब यहाँ पे देखो, 2 से ये भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, 8 से भाग जाता है, 16 से भाग जाता है क्या, ये 16 एकम 16, हाँ 16 से ही भाग जाता है। फिर देखो 32 से भाग जाता है जी, 32 से ही भाग जाता है। बट 2 4 8 16, इन चारों को रखने के बाद भी ये नंबर को प्राइम में कन्वर्ट नहीं होगा, ये नंबर को प्राइम में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो अभी जो, देखो अभी 8 तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं ना 16 को रखता, देखो 16 एकम 16, 3 यहाँ पे आएगा, 16 दूनी 32, फिर से ये क्या बन गया, 12 बन गया, मतलब ये फिर से 2 का फैक्टर बन गया 16 से भाग करने के बाद। तो 16 तक तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो अब क्या बचता है मेरा, 32 बचता है, और वो 2 के पावर में भी है। जब कभी भी नंबर ऐसा ना बने तो ऊपर वाले संख्या के 4-5 पावर निकाल लो। एग्जाम में ना 4-5 पावर तक ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो क्या देखना है, अब 32 को देखना है। तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं 32 से इसको भाग देता हूँ, 32 इंटू 6 कितना होता है, 192 होता है। 32 इंटू 6 कितना होता है, 192 होता है। अभी मैंने कैसे अनुमान लगाया, देखो
192 होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले 6 से भाग दिया अपने माइंड में ही। अब देखो नंबर सिस्टम में ना मेन काम होता है नंबर से खेलना। अगर आपको नंबर को देखते ही नंबर की कुंडली मालूम पड़ जाए ना, तो समझ लो कि आपने नंबर से बहुत कुछ खेला है, नंबर से खेलना आता है आपको। ओके, तो नंबर को देखते ही नंबर की कुंडली मालूम पड़नी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 से भाग दिया। मैंने इसको 6 से भाग क्यों दिया, क्योंकि जब मैं इसको 192 को 6 से भाग दूंगा तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 32 मिलता है। और 32 क्या हमारा, 32 मेरा 2/5 है, इसलिए मैंने इसको 6 से भाग दिया। ओके, अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो 192 क्या है आपका, 192 देखो किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है। ओके, वो 32 के टेबल में तो आएगा ही आएगा 192, क्योंकि 32 से डिवाइड करने के बाद ये नीचे वाला नंबर इवन नहीं रहेगा, मतलब ऊपर वाले नंबर से। और इसका जो है ना वो क्या बोलते हैं, कोप्राइम फैक्टर बन जाएगा। ओके, चलो, वैसे तो देखा जाए ये कोप्राइम अभी भी नहीं बनेगा, इसको कोप्राइम बनाना पड़ेगा लास्ट में। ओके, देखो यहाँ पे क्या है मेरा, मैंने इसको 2/5 लिया, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये बन जाएगा 2/758 डिवाइडेड बाय 192। ओके, देखो कोप्राइम बनाने के लिए हमेशा याद रखना, ऊपर अगर 2 मिला है, अगर 2 मिला है ऊपर, तो ऑलवेज रिमेंबर नीचे 3 ही आना चाहिए। कोप्राइम बनाने के लिए नीचे 3 ही आना चाहिए। अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो उसको आपको 3 में कन्वर्ट करना है। 3 में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब जब नीचे 6 दिया होगा, जब नीचे 6 दिया होगा और ऊपर इसके पावर में कुछ लिखा हुआ होगा, तो अब यहाँ पे 2/40 × 2 लिखोगे, फिर यहाँ पे कितना 6 लिख दोगे, तो 2×3 = 6, 2 से भाग दिया आपने, तो ये 2 और 3 बन जाएंगे। कब, जब नीचे मेरा 6 आएगा। तो इसको मेरे को 6 बनाना है ना, 6 बनाना है ना मेरे को, तो 32 × 6 कितना होता है, 192 होता है। तो ये 6 बन गया मेरा ऑटोमेटिक। ओके, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये सब ट्रिक्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। ओके, तो ये कितना होता है हमारा, 32 × 2/758 डिवाइडेड बाय 192, तो 32 6 जा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 32 से भाग दिया, तो 32 को मैं साइड में लिख लूँगा, तो 2/758 डिवाइडेड बाय 6। मैं फिर से यहाँ से 2 को बाहर निकाल लूँगा, तो 2/757 डिवाइडेड बाय 6, तो 2×3 = 6, मतलब मैंने फिर से 2 से भाग दिया, तो 2/757 डिवाइडेड बाय 3। अब मेरा जो 3 का साई फंक्शन, टोशंट फंक्शन है, क्या होता है, वो होता है मेरा 2 होता है। तो इसके पावर में मेरे को 2 का मल्टीपल चाहिए, तो 2/256 डिवाइडेड बाय 3 × 2/1। ये कितना मिल जाएगा मेरे को, इसका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो 2 है वो 3 से भी डिवाइड होगा ना मेरा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे को, 2। अब 2 तो मेरा आंसर नहीं होगा, तो मेरे को क्या करना है, 2 × 32, इन दोनों को ही मेरे को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, तो कितना हो जाएगा, 4 × 32 कितना, 4×2 = 8, 4×3 = 12, कितना 122। तो 122 मेरा क्या होगा, 122 मेरा रिमाइंडर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, आई नो। तो इसको ना आप क्वेश्चन को ना कम से कम 3 बार अपने हाथों से लगाना, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा। देखो इसके अंदर क्या करना है, जब भी ऊपर ना अगर नंबर कोप्राइम नहीं बन रहा है बार बार डिवाइड करने के बाद भी, तो क्या करो, ऊपर वाले नंबर का ऐसा पावर लो जिससे कि ये पूरी तरह डिवाइड हो। और अगर ऊपर देखो 2 के केस में हमेशा ये ट्राई करना आप कि नीचे आपको ना 6 बन के आए, नीचे आपको 6 बन के आए। ऊपर वाले नंबर देखो 2 से जब भी क्वेश्चन बनेगा आपको ना, तो इस बाउंड्री को वो तोड़ ही नहीं पाएगा। अगर वो क्वेश्चन बन गया ना इस बाउंड्री को तोड़ के, तो वो समझ लो कि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर कहीं भी ऐसा नंबर मिले कि कितना ही पावर करने के बाद भी आपको कोप्राइम फैक्टर नहीं बना रहा है वो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो 2 है तो नीचे 6 बनना चाहिए आपको, क्योंकि 2 और 3 आएंगे तभी आपका कोप्राइम फैक्टर बनेगा। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा, वहां पे हम लोग ने 2 और 3 बनाया। ओके, 2 के साथ में हमेशा ट्राई करो कि नीचे आपका 6 बने, अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो। अब तो ऊपर ना 2 की ऐसी पावर निकालो
जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सके, जो इसको पूरी तरह डिवाइड करके क्या दे सके, 6 दे सके, क्या दे सके 6। नहीं तो 2 4 8 16 भी तो इसको डिवाइड कर रहे थे बट 6 नहीं मिला हम लोग को, इसलिए मैंने 32 से डिवाइड किया, तो 25 से डिवाइड करने में क्या आया, 6 आया मेरे को। ओके, तो ये याद रखना आप लोग, 2 के साथ में 6 बनाने का ट्राई करना ऑलवेज। अगर 2 के साथ में नीचे कोई दूसरा नंबर जैसे यहाँ पे 5 दिया हो तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आपस में को प्राइम पहले से ही है। अगर इवन नंबर दिया हो तो उसको 6 बनाओ ताकि वो बाद में 2 का एक और पावर निकाल के वो 3 बन जाए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अरे ये कहाँ आ गया, ई एफ, हाँ यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, 99 रेज़ टू 132 डिवाइडेड बाय 177। अब इसके अंदर देखो ये दोनों आपस में को प्राइम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों 9 से भाग जाते हैं। 171 इसका डिजिटल सम कितना आता है, 9 आता है, और इसका भी ये 99 तो 9 से भाग जाता है ये, तो मुझको इसको को प्राइम में बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको एक 99 बाहर लेता हूँ, तो 99 रेज़ टू 131 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 171। और जब इसको मैं 9 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9 एकम 9, यहाँ पे 8, तो 9 9 81, तो कितना आ गया ये 11 इंटू 99, 11 इंटू 99 रेज़ टू 131 डिवाइडेड बाय 19। ओके, तो यहाँ पे देखो अब 19 मेरा क्या है, 19 मेरा प्राइम नंबर है, 19 मेरा प्राइम नंबर है ना। तो देखो अब 19 पचे कितना होता है, 19 पचे 95 होता है। अभी यहाँ पे मैं ना इसका क्वोशंट फंक्शन निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट 99 मेरा एक बड़ा नंबर है। 99 अगर आप लोग ऐसा करते हो कि 99 का क्वोशंट फंक्शन निकाला आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपने 99 का क्वोशंट फंक्शन 19 का सॉरी अगर आपने 19 का क्वोशंट फंक्शन निकाला, क्या आएगा, 18 आएगा। और आपने अगर ऊपर 18 का मल्टीपल बनाया, ऊपर आपने अगर 18 का मल्टीपल बनाया, मतलब 18 7 से कितना होता है, 18 7 से मेरा होता है 7 8 56, मतलब 126 मेरा होता है, 18 7 से 126 होता है। अब आप ऊपर क्या करते हो, 11 इंटू 99 रेज़ टू 126 लिखते हो, ये कितना ज़्यादा है, 5 जाता है, 99 रेज़ टू 5 यहाँ पे लिख देते हो आप लोगों के, डिवाइडेड बाय 19, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा। तो आप लोग 11 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99, ओके, आप लोग ऐसा करते हो नीचे 19, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा पड़ जाएगा आपको, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है 11 इंटू 19 पचे 95 ना, तो 95 प्लस 4 कितना होगा मेरा, 99 होगा, ये 131 डिवाइडेड बाय 19, तो 95 तो मेरा निकल जाएगा, तो 11 इंटू 4 रेज़ टू 131 डिवाइडेड बाय 19। अब देखो 4 मेरा छोटा नंबर है, अब मैं इसमें से क्या करूँगा, 126 निकाल लूँगा, तो 11 इंटू 4 रेज़ टू 126 इंटू 4 रेज़ टू 5, क्योंकि ये जो मेरा है ये मेरा 18 का मल्टीपल है ऊपर इसके क्वोशंट फंक्शन का 19, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो 11 इंटू 4 रेज़ टू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 19, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 11 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 19, तो यहाँ से 11 मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ से 4। ओके, तो 11 इंटू 3 3 का 9 चौक 36, 36 डिवाइडेड बाय 19। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ओके, तो देखो यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 22। अब माइनस का 22 मेरा होगा नहीं, तो इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें फिर से 19 जोड़ूंगा, तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 भी मेरा नहीं होगा, तो इसमें माइनस के 3 में मैं फिर से 19 जोड़ूंगा, तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 मेरे को मिल गया, बट 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ओके, बाय मिस्टेक 17 लिख दिया था, तो 16 यहाँ पे आएगा, 16। देखो अब 16 तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्टिंग में 9 से भाग दिया था, तो 16 इंटू 9 कितना होगा, 144।
144 इसका रिमाइंडर होगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने 99 को का एक पावर बाहर निकाला, फिर 99 और 171 को 9 से भाग दिया तो 11 और 19 आया। फिर यहाँ पे क्या था, 99 रेस टू 131 था, तो मैंने इसको 95 प्लस 4 लिखा 131, तो 95 मेरा निकल गया। फिर 4 रेस टू 131 बचा, तो 19 का टोशंट फंक्शन होता है 18, तो 18 7 सा 126 होता है मेरा। तो ऊपर मेरे को 18 का मल्टीपल मिलेगा 126, जो 131 के अंदर बैठा हुआ है। तो मेरा कितना बच जाएगा, 4:5 बच जाएगा। तो 11 इंटू मैंने 4:5 को 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 19 लिखा, तो 11 इंटू 16 इंटू 4 डिवाइड बाई 19। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव रिमाइंडर लगाया 16 और 16 के ऊपर, तो मेरे को माइनस का 22 आया। मैंने 19 जोड़ा तो माइनस का 3 आया आंसर। फिर मेरा नेगेटिव था तो मैंने 19 जोड़ा तो कितना आया, 16 आया। 16 मेरा रिमाइंडर नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 9 को भाग दिया था, इसलिए मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 144 आ जाएगा। रिमेंबर कि ऑलवेज मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो डिविजर से छोटा हो। कभी गलती से अगर यहाँ पे बड़ा हो गया तो उसको फिर से डिवाइड करना आप लोग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 225 रेस टू 504 डिवाइडेड बाई 84। ओके, अब 84 देखो, तो 84 का ऊपर क्या मैं प्लस माइनस फॉर्म बना सकता हूँ, बना सकता हूँ क्या मैं 84 का ऊपर? हाँ मैं बना सकता हूँ, क्योंकि 84 3 सा मेरा कितना होता है, 4 3 12 1 8 3 24 25 कितना होता है, 252 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 252 प्लस 3। वेट, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है। आई थिंक कि यहाँ पे ना 255 आएगा। हाँ, वहाँ पर ना 255 आएगा, 255 डिवाइडेड बाई 84। 255 आएगा वहाँ पे। यहाँ पे लिखने में गलती हो गया मेरा, क्रॉस चेक कर लो एक बार। 255 हाँ 255 आएगा यहाँ पे। वही क्वेश्चन लिखा था 255, तो 225 कैसे हो गया? ओके चलो देखो, तो मैं इसको 252 प्लस 3 और यहाँ पे 504 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 84। ओके, तो देखो यहाँ पे अब ये तो मेरा निकल जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे कितना बचेगा, 3/504 डिवाइडेड बाई 84। अब ये तो आपस में को प्राइम नहीं, क्योंकि 3 मेरा 84 को भाग देता है, तो मैं 3/503 यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे 84 है, मैं इसको क्या करूँगा, 3 से भाग दूंगा। कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 3 सते 3 अठे 24, कितना 28। अरे यार कितना 28। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 से भाग दिया इसको, तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 3/503 डिवाइडेड बाय 28। ओके, तो ये देखो अब ये 28 और ये 3 आपस में, हाँ आपस में क्या है, अभी को प्राइम है, ये भाग नहीं जाता। तो मेरे को इसको क्या करूँ, मैं प्लस माइनस फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर 3 का क्यूब लेता हूँ और यहाँ पे 3 का क्यूब में अगर 3 कॉमन निकाल दो तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा डिवाइडेड बाय 28। देखो ये ना बहुत सिंपल बेसिक स्टेप है, ये तो आना ही चाहिए। मैंने इसमें से 3 बाहर निकाला, मैंने 3 को डिवाइड किया, मतलब 3 एकम 3, 2 यहाँ पे गया, 3 छक 18, 2 यहाँ पे गया, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे 23 था ना, तो 3 सत्ते 21, दो तो 2 बच गया वहाँ पे रिमाइंडर में, तो वो 2 यहाँ पे मेरा बाहर आ गया। तो ये तो मेरा कितना बन जाएगा, 27। तो 27 मेरा कितना होता है, 28 माइनस 1, ये कितना होता है 28 माइनस 1 रेस टू 167 इंटू ये कितना होता है 9 होता है डिवाइडेड बाई 28। तो यहाँ पे कितना मेरे को -1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 28 मिल जाएगा, मतलब माइनस का 9। कितना मिल गया मेरे को, माइनस का 9। -9 मेरा नहीं होगा, इसके लिए मैं इसके अंदर 28 फिर से जोड़ूंगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 19 मिल जाएगा। बट 19 मेरा आंसर होगा,
नहीं, 19 मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 3 से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी 3 से डिवाइड किया था यहाँ पे। तो मेरे को इसमें 3 में फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 3 से 57, 19 तियाँ 57, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिमाइंडर होगा। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिमाइंडर होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट वन, वो बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो वो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, 116 रेज टू 203 डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। मैं आपके हेल्प के लिए आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 36। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 36। ओके 36 इसका आंसर आएगा। ओके तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क में ये आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन पीडीएफ में इसकी सॉल्यूशन रहेगी, अपलोड करवा दूंगा मैं। ओके तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। देखो सिंपल से इस क्वेश्चन में ना आपको करना क्या, वो क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ। देखो 116 और 100 आपस में को प्राइम फैक्टर नहीं है, तो आपको 116 बाहर निकालना है। 116 और 100 को क्या करना, भाग देना। अब 116 और 100 किससे भागे जाते हैं, ऑब्वियसली 4 से भाग जाते ही है, क्योंकि 4 से भाग जाएंगे तो नीचे एक प्राइम, नीचे मेरे को एक कैसा नंबर मिलेगा, 5 का मल्टीपल मिलेगा, जो 4 से भाग नहीं जाएगा या 2 से ही भाग नहीं जाएगा वो। तो यहाँ पे देखो एक दो स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 116 इंटू 116 रेज टू 202 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 3 यहाँ पे बच जाएगा ना, 4 9 या 36, तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना जाएगा 25। तो 29 इंटू 116 रेज टू 202 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 मेरा कितना होता है, 25 मेरा होता है 5 स्क्वायर। अब अगर मैं इसका टोशन फंक्शन निकालूंगा 25 का, तो 25 इंटू 4/5, तो 50 25, ठीक से लिखता हूँ, 50 25, हाँ 50 25, तो 5 चौक 20। तो 20 मेरे को, तो ऊपर मेरे को 20 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो 29 इंटू कितना, 116 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 इंटू यहाँ पे 116 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 25। ओके तो ये देखो, ये तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 मिल, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा 1, क्योंकि ये 20 का मल्टीपल है, तो मैं इसको नहीं लिखना है। तो 29 इंटू 116 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 116 को मैं लिख सकता हूँ 100/16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से तो रिमाइंडर 4 मिल जाएगा मेरे को 29 के यहाँ से, और यहाँ से 100 निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 25। ओके लगभग क्वेश्चन मैंने सॉल्व पूरा कर ही दिया है, तो यहाँ पे भी सॉल्व कर देता हूँ पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कितना मेरा 16 का 16 का क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर लिखा है ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 इंटू, अब 16 टू 16 लिखो यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, यहाँ पे माइनस का 9, यहाँ पे माइनस का 9, तो कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा इंटू 81। ओके कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से 25 से डिवाइड करो। अब देखो मैंने यहाँ पे ना इसको माइनस का 9 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता तो ये कितना बन जाता, 256 बनता। हाँ तो भी सॉल्व हो ही जाता। वहाँ पे कितना मिलता है मेरे को, 6 मिलता ना। हाँ सॉल्व तो भी होता। चलो वैसे ही करते हैं। देखते हैं इसको, हाँ हो रहा है, गायब हो रहा है। पता नहीं रबड़ ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। देखो यहाँ पे मेरे को 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 16 का इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना, 25। तो 4 इंटू 256, हे भगवान, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 इंटू 256 डिवाइडेड बाय कितना आ गया यहाँ पे 25 ना, 25। अब ये देखो यहाँ से तो मेरे को 4 मिल जाएगा,
इसकी तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा मेरे को, फिर इनटू, अब इसमें से 250 निकल जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा मेरा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 24, कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। अब 24 मेरा आंसर नहीं होगी, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 से भाग दिया था ना, सही से काम कर मेरे भाई। ओके 24, तो 24 से मैं क्या करूँगा, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो तो 24 में जब 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा, और 96 मेरा आंसर होगा। 36 का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो वहाँ पे मैंने ना बाय मिस्टेकली, ये 203 है ना, तो इसका पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे ना 208 लिख दिया था। कितना लिख दिया था मैं यहाँ पे, 208 लिख दिया था। अगर आप यहाँ पे 208 लेते हो, यहाँ पे 203 है, तो ये देखो ना यहाँ पे 3 है, 3 में इतना जोड़ूंगा तो 8 बन जाएगा। तो वो मेरा भ्रम हुआ था। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर 208 वहाँ पे लिखा हुआ था नोट्स के अंदर, तो आंसर कितना आता है मेरा, 36 आता। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 96 आएगा, और ये 100 से छोटा भी है, तो यही हमारा आंसर है 96। ओके, तो हमने आई थिंक आठों के आठों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इसके देखो मिसलेनियस में क्या होता है ना, आपको विल्सन थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम तो एक दो जगह यूज़ किया, फिर उसके बाद में यूज़ ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर देखो उसको यहाँ पे यूज़ किया, यूलर्स थ्योरम को यूज़ किया ना, मतलब कि दो दो थ्योरम को हमने यूज़, मतलब एक क्वेश्चन में मिनिमम 2 थ्योरम को तो अप्लाई किया है, तो वो हमारा मिसलेनियस के पार्ट में आ जाता है। ओके, अब ये देखो ये बोर्ड भी ना शायद थोड़ा थोड़ा हैंग मारने लगे, क्योंकि यहाँ पे 98 नंबर का पेज चालू है मेरा बोर्ड के ऊपर, तो लगभग 100 के तो लगभग करीब पहुँच ही गया है ये। ओके, तो फटाफट 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज के लिए छुट्टी। अब तक का जितना पढ़ा है ना गाइस, उसको रिवाइज करो अच्छे से, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम करके ना 70% ख़त्म कर दिया नंबर सिस्टम। सिर्फ बचा आपका 30%, जिसमें आपका आता है सीरीज, सक्सेसिव डिवीज़न, और उसके बाद में कंसेक्यूटिव डिवीज़न आता है आपका, बस। और मिसलेनियस में ना एक दो कोई मतलब कि उसके एक दो क्वेश्चन से याद है, अगर आपने स्किप भी कर दिया ना एग्ज़ाम में तो भी कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पे मिसलेनियस सीखेंगे। ओके, तो जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। मैंने बताया था आपको, अगर 10 से अगर 10 टू दी पावर n को अगर 6 से डिवाइड कर तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो कितनी बार है ये, 100 बार है, तो 4 + 4 अप टू कब तक, 4 कितनी बार, 100 टाइम्स, क्योंकि मैं सेपरेट सेपरेट डिवाइड करूँगा तो बटे 6 से बड़ा होगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 4 × 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ से और यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, तो रिमाइंडर कितना, 16। तो 16 को फिर से 6 से भाग दूंगा, तो 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर मेरा बचेगा 4। आंसर कितना है मेरा, इसका आंसर मेरा आ गया 4। सिंपल था। चलो, अब अगर ये आपको 1000 तक भी दिया रहता ना, तो भी आंसर 4 ही आता है इसका, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अब ये देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया जब मैं आपको फैक्टर सिखा रहा था, a⁴n + b⁴n। जब मैं वो आपको सिखा रहा था तो मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाया है। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना देखो, अभी नीचे 90 दिया है ना, तो 1 और कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जब मैं 1 और 89 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। 89 के पहले क्या होगा, एक नंबर 88⁻93 होगा, तो जब 2 और 93 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 और 88 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसका पहले होगा 87 होगा, 87⁻93, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। बट ये मेरा क्या है, एक ऑड नंबर है, और जब तक यहाँ पे ऑड नंबर है मतलब बीच में एक संख्या मेरी बचेगी, वो संख्या कैसे निकालते थे हम लोग, 89 + 1, मतलब लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड करके 2 से भाग दे दो, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 45 होता है। तो बीच में एक नंबर मेरा बचेगा कितना, 45⁻93 मेरा बचेगा।
ओके, तो यहाँ पे वही नंबर मेरे को सिर्फ निकालना है, तो 45 रेज टू 93 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि बाकी सब नंबर तो डिवाइड हो जाएंगे 90 के फैक्टर बन के, बट ये नहीं होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 45 रेज टू, चले जा देवा, अगली बार से ना बहुत कम पेज पेज लूंगा मैंने, तो सॉफ्टवेयर इसको चेंज कर दूंगा सिखाने का। 92 रेज टू 90, ओके। अभी देखो, अब मैं इसको 45 टू ज़ा 90, तो मैंने 45 से भाग दिया इसको, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 45 रेज टू 92 डिवाइडेड बाई 2 इन 2, ओके। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 44 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 92 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 का मल्टीपल है, तो मतलब पूरी तरह भाग होकर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1/92, मतलब 1, बट 1 मेरा आंसर नहीं होगा, तो 1 में मैं 45 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू 45, तो आंसर कितना आ गया मेरा 45, मेरा रिमाइंडर आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे मैंने कितने दो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आपको फैक्टर्स में सॉल्व करवाया है, तो जाके उसको रिवाइज करो। यहाँ से सीधा उस टॉपिक पे जाना आप लोग, देखना उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हमने, तो उसमें हमने ज़्यादातर करके ना फैक्टर से निकाले थे, ओके। तो आई होप आपको अभी तक का अच्छे से समझा होगा, ओके।